अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नजम। इंडिया का कहना है कि चीनी फ़ौज के साथ सरहदी झड़प में 20 इंडियन फ़ौजी हलाक हो गए हैं। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकतों का 1975 से ये पहला वाक़या है। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प मंडे की शब मुतनाज़ गलवान के इलाके में हुई, जहां फरीक़ैन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फ़ौजी हुक्काम ने दावा किया है कि इस झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। ताहम चीनी हुक्काम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इंडियन फ़ौज की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक इस वाक़े के बाद इंडिया और चीन के सीनियर फ़ौजी हुक्काम गलवान में मुलाकात कर रहे हैं ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर ले, लाइक कर ले, ताकि आपको दिलचस्प मालूमात मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि इस झड़प में चाइना के 40 से ज़्यादा फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसका चाइना की तरफ से तरदीद की गई है रिसेंटली। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक चीनी हुक्काम ने एक वाक़े की तस्दीक की है और इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसके फ़ौजियों ने सरहद अबूर करके चीनी फ़ौजियों पर हमला किया। AFP के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ज़ाओ लीजियान ने कहा कि इंडियन फ़ौजियों ने मंडे को 2 बार सरहद पार की और उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तियाल दिलवाया, उन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। मंगल को इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास में भी शिरकत की। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन के सरहदी लाइन का इलाका है। इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है। इस तनाव को 1999 में इंडिया और पाकिस्तान की कारगिल में होने वाली जंग के बाद सबसे बड़ी कशीदगी कही जाती है। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मकाम पर आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। माज़ी करीब में इंडिया और चीन के दरमियान इस इलाके में 4 झड़पें हुई है, लेकिन किसी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। लद्दाख में गलवान और देमचू के मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई, जबकि मशरक़ में सिक्किम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं। चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया है कि गलवान वादी में इंडिया के गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद PLA ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरक़ी लद्दाख में पिंगुंग झील के नज़दीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फ़ौजों के दरमियान हाथापाई हुई थी। NDTV ने इंटेलिजेंस माहिरीन के हवाले से ये बात वाज़ेह की है कि चीन पिंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर एयरबेस तामीर कर रहा है। इसने 6 अप्रैल की एक सैटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसका मुकाबला 21 मई की सैटेलाइट तस्वीर से की है, जिसमें वाज़ेह फ़र्क देखा गया है। इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ खेमे गलवान के साथ देखे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने भी वहां अपनी फ़ौज में इजाफा किया है। चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया गलवान के करीब गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद ये मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई है और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्ज़ा है इसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कशीदगी का बाइस भी बन रहा है।
इंडिया मगरबी सेक्टर में उक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। 1962 के जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबेन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, मगर जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।